बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बेंजीन का ये नया टाइप का नॉमेनक्लेचर है, लेकिन उससे पहले आपको बेंजीन पे पोजीशन समझना ज़रूरी है। पोजीशंस हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस। इन्हें ऑर्थो, मेटा, पैरा डायरेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं ये कि बेंजीन पे अगर यहाँ पर रेडिकल लगा हुआ है, ये रेडिकल जो होता है इसको एप्सो कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्सो। तो ये EPSO, ठीक है। जब ये लगता है तो जहाँ ये लगता है तो राइट हैंड से हम यहाँ पर नंबरिंग शुरू करेंगे, या यहाँ से कहीं से भी करें। नंबरिंग करना लास्ट वीडियो में आपने सीख लिया। जब नंबरिंग करना शुरू करी तो बेंजीन रिंग के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग आ गई। 3 बॉन्ड लगें या इस तरह सर्कल बना दें, बात एक ही होती है। नंबर 2 जो होता है वो कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। क्या होती है? ऑर्थो। 2 के सामने जो पोजीशन होती है वो भी ऑर्थो होती है, इसलिए हम 2 और 6 दोनों को ऑर्थो 2 6 ऑर्थो डायरेक्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 3 जो है वो कौन सी होती है? मेटा। तो 3 के सामने जो होगी वो भी मेटा होगी, तो 3 5 मेटा डायरेक्टिंग। और उसके बाद 4 जो होती है वो हमारे पास पैरा होती है। इसे पारा मत पढ़ना, पैरा। तो 4 जो है पैरा डायरेक्टिंग होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लें कि ये जो है ये सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, मोनो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप। यानी बेंजीन के ऊपर जब कोई ग्रुप आके अटैच होता है तो वो बेंजीन को इफ़ेक्ट करता है, या तो बेंजीन को एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है। रेडिकल जो है वो इफ़ेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, इट मे बी इंक्रीज़ और डिक्रीज़। जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेंजीन पे आके अटैच होगा तो वो उसकी रिएक्टिविटी को, यानी बेंजीन का रिएक्शन करने की जो स्पीड है उसको जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। वो या तो इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? अब एक्टिवेट यानी इंक्रीज़ कौन करेगा? इंक्रीज़ द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो एक्टिवेट कौन करेगा? कोई रेडिकल लगा हुआ हो, OR लगा हुआ हो, NH2 लगा हुआ हो, कोई अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ हो, ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं? बेंजीन को बढ़ाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो डिक्रीज़ करते हैं, जो डिक्रीज़ करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को। कौन से होते हैं? नाइट्रेट ग्रुप, SO3H, COOH, CHO, COOR, CF3 या हेलोजन। ये सारे जो हैं वो बेंजीन के ऊपर अगर आके अटैच होते हैं तो क्या करते हैं? रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब मैंने 3 मिसालें लिखी हैं। एग्जाम्पल है, ये बेंजीन बनाई है मैंने, ये बेंजीन पे मैंने OH लगाया है, और ये मैंने क्या लगाया है? ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। अब मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, कौन सा जो है रिएक्टिविटी को जो है एक्टिवेट करेगा, कौन डीएक्टिवेट करेगा, और कौन जो है नहीं करेगा। तो आपसे ये देखेंगे कि OH किस में आ रहा है? OH एक्टिवेटिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब B जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उसके बाद इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो क्योंकि ये जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आ रहा है, तो डीएक्टिवेटिंग से ज़्यादा बेहतर जो होगा वो नॉर्मल बेंजीन होगा। तो उसके बाद A आ जाएगा, और सबसे कम रिएक्टिवेट जो होगा वो C होगा। एनी ग्रुप डज नॉट अटैच विद बेंजीन विदाउट परमिशन ऑफ EPSO-R। EPSO की परमिशन, यानी ये जो हमारे पास EPSO ग्रुप है, इसकी परमिशन के बगैर जो है वो कोई भी आपके पास ऑर्थो, मेटा, पैरा डायरेक्टर जो है उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसके बगैर? EPSO के बगैर नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन इज कॉल्ड EPSO। जो पहला ग्रुप बेंजीन पे अटैक करता है, अटैच होता है, अटैक नहीं, अटैच होता है, वो EPSO होता है। देन काउंटिंग स्टार्ट आफ्टर EPSO, ऑर्थो, मेटा, पैरा। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि ये मेरे पास अगर बेंजीन रिंग बना हुआ है, तो इन दिस बेंजीन देयर इज़ नो एनी पोजीशन ऑफ ऑर्थो, मेटा, पैरा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ EPSO। तो क्योंकि यहाँ पर EPSO नहीं है तो इसलिए ये बेंजीन है, और इसमें हम ऑर्थो, मेटा, पैरा कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अब अगर सपोज दैट रेडिकल इसमें मैंने यहाँ लगाया हुआ है, तो अब मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5 6। तो अब 1 के आगे जो भी मैं होगा मेरे पास 2 जो होगा, तो 2 मेरे पास क्या होगा? ऑर्थो, और 2 के सामने वाला भी ऑर्थो। फिर आगे जो है वो मेटा, और उसके सामने वाला भी मेटा, और जो आखिरी बच जाएगा यानी इसके जो अपोजिट होगा वो पैरा होगा। हमने ये चीज़ रट्टा नहीं लगानी है कि ऑर्थो 2 और 6 ही, मतलब ये इस पोजीशन पे ही होते हैं, 2 और 6 तो होते हैं इस पोजीशन पे ही होते हैं, और ये इस पे और ये इस पे, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों हो जाएंगे ऑर्थो, ये दोनों हो जाएंगे पैरा, और ये हो जाएगा मेटा, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन डायरेक्शन,
ऑर्थो पैरा डायरेक्शन होती है हमारे पास। ये जो हमारे पास होते हैं ग्रुप जो हैं, ये जो हमारे पास अटैचमेंट्स हैं जितने भी हैं, फंक्शनल ग्रुप और आपके सब्स्टिट्यूएंट जो हैं, ये सारे जो हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्शन के ऊपर आके लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये वाले लगेंगे, इसके अलावा नहीं। ठीक है, अच्छा, ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट हेलोजिन। हेलोजिन के अलावा जितने भी हैं, ठीक है, हेलोजिन यहाँ किस में आ रहा था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में, तो ये सारे जो हैं वो एक्टिवेटिंग है सिवाय इसके। और मेटा डायरेक्टर कौन से हैं, हेलोजिन को हटा के डीएक्टिवेटिंग में जितने बचे वो सारे आपके पास मेटा हैं। अब इसकी नाइट्रेशन का प्रोसेस है हमारे पास, जो पेपर में आता है सवाल कि ऑर्थो मेटा ये ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है, नहीं, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है ये पूरा टॉपिक। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मेरे पास जो है वो बेंजीन है और उसके ऊपर मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है, इसका रिएक्शन कर रहा है HNO3 के साथ। यहाँ CF3 का और COOCH का रिएक्शन सबका किससे करेंगे, HNO3 के साथ। तीनों में HNO3 नाइट्रेट जो है प्लस में टूटा और OH जो है, ये 3 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन हो गया और 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया। ठीक है, तीनों में इसी तरह अलग हो गया। ठीक है ना, अच्छा जी, अब ये देखें, अब इसमें ये मुझे बताएं, सबसे पहले नीचे वाले में आ जाएं। नीचे वाले में आप मुझे बताएं कि ये जब जाके अटैच होगा तो ये NO2 है। ठीक है, तो NO2 कहाँ पर अटैच होता है जाके, NO2 कहाँ पे अटैच होगा, ये रहा NO2, किस डायरेक्शन में आएगा, मेटा। देखें मेटा पोजीशन के ऊपर आ गया। ठीक है, 1 2 3 ये मेटा पोजीशन पे अटैच हो गया आके। और ये जो आपके पास जो है OH बचा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के वाटर बना लेगा। इसी तरह इसमें देख लें कि यहाँ से भी जब निकलेगा तो किस पे आएगा, मेटा पे, ये भी मेटा पे अटैच हो गया। ठीक, और जब यहाँ से आएगा NO2, तो जब यहाँ से NO2 निकलेगा, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर जो है ये क्योंकि जो है ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर है रेडिकल। ठीक है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे ऑर्थो पे आके लगेगा। क्लियर ये चीज़, इस बात को जहन में रखिएगा, ये हम चेक करके अटैच करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा के अब आपका नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग। हमने ये चीज़ पढ़ ली कि अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉलिन। ये TOLUENE है, ज़रा स्पेलिंग में ये देख के लिखिएगा, टॉलिन है, टॉलिन। ठीक है ना, यानी CH3 ग्रुप टॉलिन है। अब इसका नाम हमने लिखना है, तो ये मेरे पास टॉलिन बना हुआ है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है। अब मैं इसमें जो है वो ये मेरे पास रेडिकल लगा हुआ है। अब मैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन को आइडेंटिफाई करूँगा, तो ये पोजीशन मेरे पास कौन सी है, ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा। तो अब मेरे पास क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, 2 पे, तो ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो। ये क्या है, पैरा ब्रोमो, और ये पूरा क्या है, टॉलिन। ठीक है, अब इसको देखें, ये हमारे पास लगा हुआ है, ये दोनों लगे हुए हैं ऑर्थो के ऊपर आपके पास, और ये लगा हुआ है आपके पास पैरा के ऊपर। तो देखो क्लोरीन C से आता है, नाइट्रोजन N से आता है, तो पहले C होगा, तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो क्लोरो और ऑर्थो नाइट्रो। यहाँ पे डाई वाई नहीं, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो नाइट्रो, और पैरा ब्रोमो, और ये पूरा क्या है, टॉलिन। इसी तरह ये है हमारे पास कि यहाँ पर जो है वो टॉलिन है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ, और ये, तो ये कौन सी जगह है, ऑर्थो, ये है हमारे पास मेटा, तो ये मेटा पोजीशन है। तो मेटा ब्रोमो और मेटा नाइट्रो, मेटा ब्रोमो मेटा नाइट्रो, पहले B आता है फिर N आता है, और ये क्या है, टॉलिन। और ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऑर्थो के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे 2 नाइट्रो लगे हुए हैं, तो ऑर्थो डाई नाइट्रो। ठीक है, और पैरा पे लिखा हुआ है, पैरा पे भी नाइट्रो है, और ये टॉलिन, लेकिन इसका डायरेक्ट नाम है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलिन भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह के जो हैं, आपने जो पीछे IUPAC नेमिंग, इसको अगर आप उसके मुताबिक करें कि आपने IUPAC नेमिंग के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 6 जब आप नंबरिंग करेंगे तो आप उसको नंबरिंग कर सकते हैं कि 4 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो, 6 नाइट्रो। ठीक है, तो फिर 1 3 5 इन और टॉलिन। लेकिन हाँ, कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जब टॉलिन बना हुआ है तो आपको ये भी अलाउ है कि आप इसको ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर के हवाले से भी इसको टॉलिन का बनाकर जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर ये चीज़।
ओके